जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे एसिड बिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड बनता है। यह चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। आज का एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो हमारा चैप्टर है 12th क्लास का 8th चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम आज ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें एल्डिहाइड बनता है। ऐसी बिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड बनता है तो 3 रिएक्शनें हैं। सबसे पहले आती है हमारी 3 रिएक्शनें होती है। सबसे पहले जो आती है हमारी रिएक्शन उसका नाम है रोजेनमुंड रिएक्शन। एक आती है रोजेनमुंड, हिंदी में लिख देता हूं क्योंकि ये हिंदी मीडियम के लिए, रोजेनमुंड रिएक्शन। एक आती है स्टीफन रिएक्शन, थोड़ी जगह छोड़ देता हूं ताकि वापस से नहीं लिखना पड़ेगा। एक आती है स्टीफन रिएक्शन और एक आती है गाटरमान रिएक्शन। ये तीनों की तीनों जो रिएक्शन है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि किससे क्या क्या बनेगा। सबसे पहले आती है हमारी रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन में एसिटिल क्लोराइड लेना है। एसिटिल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O और Cl। ये इस फार्मूला को कहा जाता है एसिटिल क्लोराइड प्लस 2 H ले लेने और इसमें लेना है pyridine और xylene, PB और PZ, है ना। pyridine और xylene की उपस्थिति में, सॉरी यहाँ पर PD रहेगा, PD और xylene की उपस्थिति में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल जाता है और H यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा ये, तो इसको बोला जाता है हमें एल्डिहाइड। एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकल जाता है। अब इस रिएक्शन को जैसे पढ़ा कैसे जाता है, जब एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन 2 हाइड्रोजन के साथ की जाती है pyridine और xylene की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलता है। दैट रिएक्शन ऑफ रोजेनमुंड रिएक्शन। नेक्स्ट आती है हमारी स्टीफन रिएक्शन। मेथिल साइनाइड की, जब मेथिल साइनाइड लेते हैं CH3CH ट्रिपल बॉन्ड H यहाँ पर लेंगे, सॉरी मेथिल साइनाइड प्लस 2 H ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर रिएक्शन आएगी ईथर। यहाँ पर हम ईथर की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाएंगे। तो इस ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएंगे तो एमीन बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, CH डबल बॉन्ड NH एंड NOH। इस प्रकार से रिएक्शन होगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पर N नहीं आएगा, यहाँ पर HO आएगा, तब जाकर यहाँ पर बॉन्डिंग चलेगी और बॉन्ड टूटेगा और इसके बाद जो हमारी, ये हमारा एमीन है और इसके बाद जब रिएक्शन होगी ये आ जाएगा एज इट इज और C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा H और यहाँ पर H और ये मिलाकर NH3 अमोनिया बाहर निकाल देंगे और यहाँ पर बचेगा हमारा H। ये हमारा बन गया एल्डिहाइड और अमोनिया को बाहर निकाल दिया। डेट रिएक्शन को समझिएगा, जब मेथिल साइनाइड की रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में की जाती है तो एमीन बनता है और जब एमीन का अपचयन कराया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। इन दोनों रिएक्शनों को मैं एक बार और कवर करता हूं कि जब आप यहाँ पर देखिए मेथिल क्लोराइड, है ना, गाटरमान को भी हटा देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में गाटरमान रिएक्शन को पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन 2 हाइड्रोजन के साथ pyridine और xylene की प्रेजेंस में होगी तो हमारा एल्डिहाइड बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकलेगा। नेक्स्ट आता है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में जब मेथिल साइनाइड की रिएक्शन ईथर की प्रेजेंस में होगी तो एमीन बनेगा और जब H और OH लिया जाएगा उसके बाद एल्डिहाइड बनेगा और अमोनिया बाहर निकलेगा। ये हमारी रिएक्शन है रोजेनमुंड और स्टीफन रिएक्शन। नेक्स्ट आती है हमारी गाटरमान AlCl3 CuCl2, है ना। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन आती है गाटरमान रिएक्शन। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शन। अब गाटरमान रिएक्शन क्या होती है एक बार मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ Al क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड व कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में होती है तो बेंज क्लोराइड बनता है। बेंज क्लोराइड कैसे बनता है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक बेंजीन ले लिया, है ना, ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन के साथ CO लेना है, कार्बन मोनोऑक्साइड माने Cu, किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एल्यूमिनियम
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉपर क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में होगा तो हमारा जो बेंज क्लोराइड बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बेंजीन बना देनी है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा। दैट्स क्लियर, दैट द रिएक्शन ऑफ बेंज क्लोराइड, बेंज क्लोराइड। जब बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनो, ये हमारा बेंजीन है, 12th वाले याद कर सकते हैं, ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में करते हैं तो हमारा बेंज क्लोराइड बनता है। बेंज क्लोराइड बनता है, इसको बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड बनता है, वो तीनों रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली। कौन कौन से रिएक्शन, दैट्स द रिएक्शन ऑफ रोसेनमूल रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन एंड गाटरमान रिएक्शन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गाटरमान रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन और रोसेनमूल जो रिएक्शन है वो दूसरे में भी एनसीईआरटी में भी अलग तरीके से बताई गई है, लेकिन मैंने इसका शॉर्ट टर्म में निकाला और मेरे नोट्स में से आपको पढ़ाया। आई होप कि आपको ये सारा का सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। पिछले हम वीडियो से हिस्ट्री पढ़ रहे थे, लेकिन अब मैं जो भी 12th वाले क्लास में अब है, लास्ट में उनको रिएक्शनें समझ में नहीं आती, क्या क्या रिएक्शनें होती हैं, वो सारी की सारी रोज में लेके आऊँगा। अभी तो क्या कि फर्स्ट टर्म में जमा नहीं है, बाकी एल्डिहाइड कीटोन कितने प्रकार, मतलब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर है वो उसका वेटेज बहुत अच्छा है, उसमें से ज़्यादा नहीं तो हर साल 2 से 3 रिएक्शनें पूछे जाती है हर बार। तो वो सारा का सारा एल्डिहाइड का नोमेनकल्चर भी बहुत जरूरी है। अब एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का थोड़ा सा हम टॉपिक पढ़ लेते हैं कि एल्डिहाइड को हम कैसे पहचानते हैं, कीटोन को कैसे पहचानते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे पहचानते हैं, है ना। वो सारा का सारा तीनों समझ लेते हैं। एक आता है हमारा एल्डिहाइड, नेक्स्ट आता है कीटोन, और एक आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बहुत बार पूछा जाता है कि एल्डिहाइड, तो ऐसा कौन सा शॉर्ट टर्म में हमें पता चले कि वो एल्डिहाइड है। तो कभी भी याद रखना RCHO, किसी के भी पीछे CHO दिखे तो वो एल्डिहाइड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें CH3CHO, दैट्स एल्डिहाइड। अब इसका नोमेनकल्चर भी होता है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में कब डिस्कस करूंगा मैं। अभी सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे पहचाने वो डिस्कस करेंगे। एक आता है कीटोन, कीटोन का होता है ROR, सॉरी ये ईथर का है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, ईथर, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये वो ईथर वाला है, मैं इसमें आ गया, सॉरी माफ कीजिएगा, मेरे को गड़बड़ी हो गई। नेक्स्ट आता है R, C डबल बॉन्ड O और R, दैट्स क्लियर। R और नंबर ऑफ कार्बन, है ना। R में हम नंबर ऑफ कार्बन ले सकते हैं, जैसे कि CH3 CH2 जैसा कोई, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, दैट्स इज कीटोन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसके जैसे कि R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर O आ जाएगा। हाइड्रोजन के पीछे जब, सॉरी थोड़ा पीछे लग गया, ऑक्सीजन आगे आएगा और हाइड्रोजन पीछे आएगा। यहाँ पर हमें ऑक्सीजन दिखेगा और पीछे हाइड्रोजन दिखेगा। होता सेम ही कीटोन और इसका फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन R की जगह हमें और लगा देना, उसके पीछे हाइड्रोजन लगा देना। ये सारा का सारा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। इस वीडियो में अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे माफ करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो गड़बड़ी नहीं लेके आऊँगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया और ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहे। वीडियो क्या है कि रिएक्शनें और ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में रिएक्शनों की वजह से या हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कुछ भी टॉपिक पढ़े तो उसमें क्या है कि डिटेल से पढ़ना पड़ता है, डिटेल से नहीं पढ़ते तो हमें कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आता। इसके लिए बहुत जरूरी है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जब मैं नेक्स्ट लेके आऊंगा तो उसमें रिएक्शन नहीं पढ़ के सबसे पहले हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, देखिए फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। एक रिएक्शन होती है फॉर्मल्डिहाइड अल्कोहल की रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, वो भी बहुत अच्छी रिएक्शन है। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, उनको बहुत बार पूछा जाता है फॉर्मल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड का
आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या है, या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दिया जाता है और पूछा जाता है इसका नेमिंग क्या है, वो सारा का सारा अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।